मूवी की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों से होती है और हमें रिटायर्ड जस्टिस विशेष स्करण पराशर के घर को दिखाया जाता है, जहां पर वे मरे पड़े हैं। इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सस्पेक्ट के तौर पर 4 लोगों को पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर पहले बंसीलाल को बुलाता है और उसे पूछता है कि तुमने जज साहब को क्यों मारा, जिस पर बंसीलाल बोलता है कि मैं भला एक भले आदमी को क्यों मारूंगा, उन्हें तो मैं भगवान मानता था और उन्होंने ही मेरी नौकरी लगवाई थी। मैं हर शनिवार को उनसे मिलने आया करता था और साथ में ड्रिंक भी करता था। वो बहुत से अपने जजमेंट के किस्से सुनाया करते थे और दारू खत्म हो जाने के बाद मैं अपने घर चला जाता था। तभी बंसीलाल का फोन बजता है, जिस कारण इंस्पेक्टर बहुत गुस्सा होता है और उसका फोन फेंक देता है। इंस्पेक्टर बोलता है कि किसका कॉल था, जिस पर बंसीलाल बोलता है कि मेरे नाती का फोन है, वो 6 साल का है। अगर मैं उसे बहुत देर तक फोन ना करूँ तो वो घबरा जाता है। ऑफिसर बोलता है कि बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे सच बताओ कि जस्टिस पराशर को किसने मारा है। जिस पर बंसीलाल बोलता है कि मैं 6 साल का था जब मेरी मुलाकात पराशर से हुई थी। दरअसल मेरे पिता उनके घर में नौकर थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। भला मैं उनको क्यों मारूंगा। इसी बीच बंसीलाल तारा के बारे में बताता है कि शायद उसे कुछ पता हो, जिस वजह से ऑफिसर उसे पूछता है कि तारा कौन है। बंसीलाल बताता है कि मैं तारा से तब मिला जब वो 7 साल की थी। फिर इंस्पेक्टर तारा को बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि तारा ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा अप्लाई की है। इंस्पेक्टर बोलता है कि जब तक ये केस खत्म ना हो जाए तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। साथ में ये भी पूछता है कि तुम्हारे और जज साहब के बीच में रिश्ते कैसे थे। तभी तारा बताती है कि मैं एक डेस्टिनी चाइल्ड हूँ। दरअसल जज साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज थे और उन्हीं ने मेरे डैड को एक केस के सिलसिले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, पर जेल में उनकी मौत हो गई, जिस कारण मैं अकेली पड़ गई थी। दरअसल मेरी मॉम की पहले ही डेथ हो चुकी थी और इसकी जानकारी जज साहब को न्यूज से मिली, जिस वजह से वे मुझे ढूंढ निकाले और मुझे अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए। वो हर हफ्ते मुझे अपने पास मिलने के लिए अपने ड्राइवर यूसुफ भाई को भेज देते थे। जस्टिस पराशर को मैं डैड बुलाती थी और वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। यहाँ तक कि मेरी तबीयत खराब रहने पर मेरा पूरा ख्याल रखते थे। इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने गई थी और उसी दिन उनका मर्डर हुआ था। साथ में इंस्पेक्टर ये भी बताता है कि उनके घर में जो लैंड डीलिंग से 5 लाख मिले थे वो भी गायब है। कहीं तुम उस 5 लाख के लिए उन्हें मार तो नहीं दी। जिस पर तारा बोलती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, अगर मुझे पैसों की जरूरत होती तो मैं खुद उनसे मांग लेती, वो मुझे मना भी नहीं करते। मैं उस दिन उन्हें ये भी बताने गई थी कि मेरे मासी का लड़का मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, और साथ में ये भी बताने गई थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ। दरअसल मैंने जो PSC नर्सिंग कोर्स की है उसकी डिमांड वहाँ पर बहुत ज्यादा है। मैं अपने डैड को क्यों मारूंगी, वो तो मेरे लिए भगवान थे। इसके बाद इंस्पेक्टर यूसुफ को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम रिटायर्ड जज साहब के ड्राइवर होना, और साथ में इंस्पेक्टर ये भी पूछता है कि तुमने जज साहब की नौकरी क्यों छोड़ दी थी। जिस पर यूसुफ बोलता है कि मैंने ये नौकरी अपनी वाइफ के कारण छोड़ दी थी, पर मुझे राजन का कॉल आया। वो मुझे बोला कि ड्राइवर की जरूरत है, सैलरी डबल मिलेगी, मुझे पैसों की तंगी थी, इसलिए मैंने दोबारा काम पकड़ लिया। इंस्पेक्टर को शक होता है, जिस वजह से वो बोलता है कि तुम्हें डबल पैसे जरूर नारकंडा में गुल खिलाने के लिए मिल रहे होंगे। ये सुनकर यूसुफ बोलता है कि साहब रिटायरमेंट के बाद एक खास इंसान को ढूंढ रहे थे। दरअसल पहले मैं ही उनके फार्म हाउस और उनके सभी चीजों का देखभाल किया करता था। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि तो तारा ने क्यों बोला कि इस मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ हो सकता है। जिस पर वो बोलता है कि तारा एक नंबर की बिगड़े लड़की है, उसका बहुतों के साथ अफेयर रह चुका है, यहाँ तक कि वो एक बार अपने यार के साथ दिल्ली भाग गई थी, पर जज साहब के कहने पर मैं उसे दिल्ली से वापस लेकर आया था। तब से वो मुझसे नफरत करती है, इसलिए मुझे वो फंसाना चाहती है। ये बात राजन भी जानता है कि मैं जज साहब के लिए कितना वफादार था। इसके बाद इंस्पेक्टर राजन को बुलाता है और वो पूछता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ, जिस कारण राजन बोलता है कि कोर्ट जाते वक्त एक कार ने ठोक दिया था और ऑपरेशन के बाद मेरा एक पैर छोटा हो गया
गया। इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम जज साहब के साथ कब से हो, जिस पर राजन बताता है कि मैं 10th फेल हो गया था, जिस वजह से मैं अपने डैड के गैरेज में हाथ बटाया करता था। गैरेज में जज साहब का स्कूटर रिपेयर के लिए आया करता था। मैं उनका स्कूटर रिपेयर किया करता था और उनका 150 बचा दिया करता था, जिस कारण वो मेरी वफादारी देखकर मुझे अपने ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब दे दिए। मेरी जज साहब और गायत्री मैडम के साथ अच्छे रिश्ते थे, यहाँ तक कि उन्होंने ही मेरी शादी गायत्री मैडम की गांव की एक लड़की से करवाई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सुमन के इस दुनिया से चले जाने के कारण मैं अकेला हो गया। तब से मैं दारू को ही अपना सहारा बना लिया। ये जानने के बाद इंस्पेक्टर उसे जाने देता है और वो बंसीलाल से मिलता है। वो उसे टॉर्चर करता है, जिस कारण बंसीलाल इंस्पेक्टर को सच बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही जस्टिस पराशर की हत्या की है। दरअसल हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर मैंने उसे एक बार उसके नाम से बुलाया तो वो मुझे बेरहमों की तरह अपने पापा से कहकर मार खिलाई। उसका बाप भी उसी की तरह जल्लाद था। मैं उससे ज्यादा नंबर लाता था, इसलिए वो मुझे स्कूल से निकलवा दिया ताकि मैं पढ़ ना सकूं और मैं उससे बदला लेना चाहता था। इसी कारण मैंने उसके यहाँ नौकरी की और मौका मिलते ही उसे जान से मार दिया। बंसीलाल अपनी गुनाह कबूल करता है। इंस्पेक्टर बंसीलाल से उन पैसों के बारे में पूछता है जो घर में थे, जिस पर बंसीलाल बोलता है कि वो पैसे तो मैंने नहीं लिए, पर उन पैसों की जिम्मेदारी तारा की थी। इसके बाद इंस्पेक्टर तारा से पूछताछ करता है और बातों को घुमा देता है, जिस कारण तारा अपने ही बातों में फंस जाती है। साथ में इंस्पेक्टर ये भी बोलता है कि यूसुफ ने बताया था कि तुमने वो पैसे चुराए हैं, जिस वजह से वो बोलती है कि हाँ, मैंने ही जज साहब को मारा है। दरअसल वो मेरे साथ हर रोज दरिंदगी करते थे, जिस कारण मैं 15 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उस समय मुझे दवाई देकर सब कुछ ठीक कर लिया गया था, पर बाद में मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जिस कारण जज साहब मुझे यूसुफ के साथ दिल्ली भेज दिए ताकि मेरा चुपके से अबॉर्शन करवाया जा सके। यूसुफ को भी ये सभी बातें पता चल चुकी थी, इसलिए वो भी मुझे ब्लैकमेल किया करता था, जिस वजह से मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए ताकि ये बात किसी को पता न चले। दरअसल मेरे मासी का लड़का मुझे पसंद करता है, इसलिए मैं जज साहब के पास अपनी शादी की बात करने आई थी। साथ में ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए भी बातें करने गई थी। वो वीजा के लिए मदद करने के लिए तैयार थे, पर इसके लिए वो फिर से वही सब करना चाहते थे, पर हाथापाई में मैंने उन्हें धक्का दे दिया और उनकी स्पॉट डेथ हो गई। इंस्पेक्टर उन पैसों के बारे में पूछता है तो तारा बताती है कि यूसुफ बॉडी को ठिकाने लगाने वाला था, इसलिए मैंने उसे वो पैसे दे दिए, पर वो मुझे धोखा दे दिया। इंस्पेक्टर दोबारा यूसुफ से मिलता है और उसे खाई में लटका कर पूछता है कि तुम मुझे सच नहीं बताए तो मैं तुम्हें खाई में नीचे ढकेल दूंगा। डर के मारे यूसुफ सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि मैं जस्टिस पराशर के हर बुरे काम को हैंडल करता था, पर एक बार जब वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे तभी उनके पास एक ड्रग्स केस का जजमेंट आया। उस आरोपी को बचाने के लिए 11 करोड़ मिले, जिसमें से 1 करोड़ मुझे देने की बात थी। जज साहब उसे केस से बरी कर दिए बिना लिखित जजमेंट के आए बिना ही, क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिल गया था हाई कोर्ट में जज बनने के लिए और वे वहां से चले गए। पर वादे के मुताबिक मुझे कुछ भी नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नया जज आया और फिर से उस केस की सुनवाई हुई और उसे 20 साल की उम्र कैद की सजा हो गई, और जिसे सजा हुई वो एमएलए का बेटा था। उसी एमएलए ने मुझे जज साहब को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दी और मैंने जज साहब को मारने के लिए हाँ भी कह दिया। मैं उसे मारने उसके घर गया और वो नशे की हालत में था, इसलिए मेरा काम और भी आसान हो गया। दरअसल राजन ने उसे बहुत शराब पिला दी थी। मैंने उसका फायदा उठाकर उसके सर पर वार किया और वो मर गया। इंस्पेक्टर दोबारा से राजन को कस्टडी में लेता है और उसे टॉर्चर करता है। तब जाकर राजन कबूल करता है कि हाँ, मैंने ही जस्टिस पराशर का खून किया है। दरअसल मेरी बीवी के मरने के बाद अकेला हो गया था। उसी बीच नंदिनी और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बात मैंने जज साहब को बताया, पर कुछ दिनों के बाद नंदिनी काम पे नहीं आने लगी, जिस वजह से मैं उसके घर गया। तब मुझे पता चला कि नंदिनी ने जज साहब से पैसे लिए थे, पर वो पैसे नहीं चुका पाई, इसलिए जज साहब उसके साथ संबंध बनाते हैं। नंदिनी ने मुझे बताया कि उन्हें हमारी शादी से कोई इनकार नहीं है, पर वे चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बीच में पहले से रिश्ता चला आ रहा है उसी तरह शादी के बाद भी चलता रहेगा। पर मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने काम पे आना बंद कर दिया था। साथ में नंदिनी ने मुझे ये भी बताया कि मेरी पत्नी सुमन भी उसकी कर्ज में फंसी थी। दरअसल सुमन गायत्री मैडम की गांव की थी, इसलिए उसने मेरे साथ उसकी शादी करवाई थी ताकि उनके बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। पर सुमन इस तरह की जिंदगी से घुटन महसूस करने लगी थी। वो आपको सब कुछ बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। ये जानकर मैं जज साहब के पास गया और बोला कि मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ला कर रहूंगा कि किस तरह आपने गायत्री
चौधरी मैडम और उनके पेट में पल रहे 5 महीने के बच्चे को जायदाद के लालच में जिंदा जला दिया था, जिस पर जज साहब ने मुझे धमकी दी कि मैं चाहूँ तो गवाही को भी क्रिमिनल बना सकता हूँ। ये जानकर मैं शांत हो गया। इसके बाद इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या जज साहब का कोई बच्चा नहीं था, जिस पर राजन बोलता है कि एक बेटा है जो दिल्ली में अपने पिता के कहने पर लॉ की पढ़ाई की है, पर वो कभी भी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए नहीं गया। इसके बाद सभी को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर सभी के कन्फेस वीडियो को दिखाकर बोलता है कि तुम सबको क्या लगता है कि पुलिस को तुम लोग गुमराह कर सकते हो, जिस पर इंस्पेक्टर खुद ही बोलता है कि हाँ तुम लोग कर सकते हो। दरअसल ये जस्टिस पराशर का बेटा विशाल है, जिसने अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखा था। तब से ये अपने डैड से अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। साथ में इन चारों की जिंदगी भी जस्टिस पराशर ने बर्बाद कर दी थी, इसलिए ये सभी कोई विशाल का साथ दे रहे थे और इसके बदले में विशाल उन सभी को 1 करोड़ रुपए दे रहा था। प्लान के मुताबिक वे सभी जस्टिस पराशर का मर्डर करते हैं। इसके बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने इंस्पेक्टर शेखावत वहाँ पे आता है और वो विशाल से पूछता है कि इस मर्डर के पीछे किसी के ऊपर शक तो नहीं है, जिस पर विशाल बोलता है कि उन्होंने बहुत से मुजरिमों को सजा सुनाई थी, हो सकता है कि उन्हीं में से कोई हो। इसके बाद इंस्पेक्टर उन चारों के पास जाता है और बोलता है कि आप चारों इस केस में सस्पेक्ट के तौर पर हो और मुझे एक कॉल आई थी कि जज साहब का मर्डर किसी अपनों ने ही किया है। इस केस को मैं जल्द ही सॉल्व कर दूंगा। हालांकि जो इंटरनेट कॉल हमारे पास आए थे उसे भी ट्रेस नहीं कर पाए हैं, पर जल्द ही मैं कातिल को पकड़ लूंगा। ये जानकर चारों डर जाते हैं कि किसने इंस्पेक्टर को कॉल करके ये सभी इंफॉर्मेशन दी है, जिस वजह से सभी कोई डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इंस्पेक्टर के सामने अपना बेस्ट एक्टिंग करने लगते हैं। दरअसल ये इंटरनेट कॉल विशाल ने ही अपने दोस्त से करवाई थी, ताकि डर के मारे सभी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर शेखावत आ जाता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।